हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आप लोगों के पास हैं उन सभी चैप्टर्स के हम लोगों ने एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडीज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वो देखने हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मार्क वाइज वीडियो, चाहे वो 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स हो, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। कहां पर? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इंतजार किस बात का है, वो सारी की सारी चीजें देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं अर्थमेटिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आइए जरा देखते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरीके के एमसीक्यूज आप लोगों से देखे जाएंगे, किए जाएंगे। आइए जरा इन सभी को करेंगे आज हम लोग मिल करके सॉल्व और देखते हैं कैसे करना है इन्हें सॉल्व। जैसे कि बच्चों हम लोगों को सबसे पहला सवाल दे रखा है, उन्होंने बोला है कि 3 टर्म्स उन लोगों ने हमें दे दिए हैं और 3 टर्म्स के बाद वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमें चौथी टर्म बता दीजिए। देखिए, कभी भी हम लोगों को कोई सी भी फोर्थ टर्म बतानी होती है तो फोर्थ टर्म क्या होती है हमारे पास? वो होती है a प्लस में 3d, यही होती है बच्चों। a क्या होता है हमारा? दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन बच्चों इसमें हम पहली टर्म अगर हम देखें तो पहली टर्म क्या है? 1/1 प्लस में अंडर रूट में x। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके की फॉर्म में कोई सा भी क्वेश्चन मिले, पहले उसे आप रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो यानी कि रैशनलाइज करने से क्या हो जाएगा, एक तो ये सब बहुत सिंपल फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। सिंपल फॉर्म में मिलने से क्या हो जाएगा, देखिए अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि नीचे से जब रूट हट जाएगा ना बच्चों तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी पड़ जाएगी। अभी आप देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर लग रहा है। जब बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पर दोनों लग रहा है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस में अंडर रूट में x आपने यहाँ पर लिख दिया। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट का भी बच्चों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस में अंडर रूट x, यानी कि अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बच्चों। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो अल्टीमेटली ये जो लिखा हुआ था ये इसका सिर्फ भयावह रूप था। इसका प्योरम वाला जो रूप है बच्चों वो ये है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि a जो है आप लोगों के पास 1 माइनस में रूट एक्स है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। सेकेंड टर्म आप अगर ये पहली टर्म है, सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो कितनी है, 1/1 माइनस एक्स। तो कुल मिलाकर के देखिए डिनोमिनेटर भी सेम है इनके और d क्या होता है बच्चों, a2 माइनस में a1 होता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप माइनस कर लीजिए 1 माइनस में x माइनस ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स वाई हम लोग 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी -1 हो जाएगा और अंदर वाला प्लस का रूट एक्स हो जाएगा। तो 1 से 1 गया बच्चों, यानी कि रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, दिस इज अवर डी। तो बच्चों हमारा डी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या था, हम लोगों को चाहिए था बच्चों फोर्थ टर्म चाहिए थे। a प्लस में 3d लिखेंगे। a कितना आ गया था बच्चों हमारे पास, ये आ गया था, यानी कि 1 माइनस में रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, d प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d कितना है बच्चों, रूट एक्स अपॉन में 1 माइनस में एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपॉन में 1 माइनस एक्स ये हो गया, तो 1 माइनस रूट एक्स और प्लस में 3 रूट एक्स, यानी कि आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में 2 रूट एक्स आ गया अपॉन में 1 माइनस एक्स आ गया। दिस इज योर फोर्थ टर्म एंड दिस इज योर नेक्स्ट टर्म इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप लोगों से कौन सा क्या मैच कर रहा है, डी ऑप्शन जो है वो पूरी तरीके से बच्चों मैच कर रहा है। इसका मतलब डी जो है बच्चों वो आप लोगों का कंप्लीट आंसर होने वाला है। क्लियर हो गई कहानी? आइए जरा डी इसका जवाब है बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में एक नोट लिख लीजिए, नोट कह लीजिए या फिर मैं इसको कहता हूँ हैशटैग कॉन्सेप्ट बच्चों। तो अगर मैं हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात करूंगा आप सभी लोगों से तो हैशटैग कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए 2x है, ये x प्लस में बच्चों कितना है 10 है, ये 3x प्लस में कितना है बच्चों 2 है। तो अगर कभी भी आप लोगों को a, b और c ये कभी भी अगर AP में दिया गया होता है तो आप हमेशा क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 टाइम्स ऑफ b, बीच वाली टर्म का 2 टाइम्स और साइड वाली टर्म्स का सम, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होता है अगर ये AP में होता है। तो अगर कुछ बच्चे चाहें कि कैसे होता है तो देखिए आप b माइनस a करेंगे तो भी वही आएगा जो c माइनस b करेंगे, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम रहता है। तो यानी कि बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये दोनों सेम रहेंगे, माइनस b को इधर भेज दीजिए 2b हो जाएगा, a को इधर भेज दीजिए तो a प्लस में c हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों वही कार्यक्रम हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्लियर है? आइए जरा तो यहाँ पर देख लेते हैं बीच वाली टर्म, यानी कि x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 10 आ जाएगा इक्वल्स 2 में, 2x प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों, 3x प्लस में 2 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस में कितना आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस में 2।
2x को अगर इधर भेज दीजिए, 2 को बच्चों इधर भेज दीजिए, तो अगर आप 2 - 2 करेंगे और यहाँ पर 5x माइनस में बच्चों क्या करेंगे 2x, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 3x और यहाँ पर आ जाएगा 18। इससे अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू ही पूछिए, जो कि अगेन डी ऑप्शन में ही हम लोगों को मिल रही है, तो यानी कि डी ऑप्शन जो है बच्चों हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स लाई बिटवीन n एंड n का स्क्वायर विच आर डिविजिबल बाय n। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी एक नंबर ले लेते हैं n, तो उस n का अगर आप स्क्वायर भी कर देंगे तो इनके बीच में उस नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर कितने हो सकते हैं, क्या वो n होंगे, क्या वो n+1 होंगे, n-1 होंगे, n-2 होंगे। ये जानने के लिए आप लोग कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 3 ही आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। और अल्टीमेटली द नंबर मल्टीपल्स बिटवीन n एंड n स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय n, यानी कि मल्टीपल ऑफ n चाहिए होंगे डिविजिबल बाय n, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाए जैसे यहाँ पर, तो वो सिर्फ एक बीच में मिलेगा सिर्फ 6। और ठीक है, ओके चलिए अब यहाँ पर तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये चीज़ आ गई। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक नंबर मिला है अभी सिर्फ ओनली 1, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और 4 का स्क्वायर रख लेते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ पर कितने मिल गए बच्चों, एक तो 8 मिल जाएगा और एक 12 मिल जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर मिल रहे हैं, यानी कि जो 4 था 4 - 2 करना पड़ा, और ये जो 3 था बच्चों यहाँ पर भी 3 - 2 करोगे तभी तो बेटा 1 आएगा। चलिए 5 को देख लेते हैं, 5 और 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ बच्चों 25 आ जाएगा। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, एक 10 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है और बच्चों 20 भी आ रहा है। कितने नंबर होगा, ये 3 होगा। ये 3 कैसे आ रहे हैं, 5 - 2, यानी कितना आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है, यानी कि हर बार -2 करने पड़ रहे हैं। यानी कि बच्चों अगर हम लोग कभी भी n और उसके स्क्वायर इन दोनों के बीच में अगर नंबर ढूंढेंगे कितने जो n से डिविजिबल हो जाएंगे, जो n जिनको n जाकर के डिवाइड कर सकता है वो नंबर हो जाएंगे n-2। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लिया। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन, ऑल ऑड इंटीजर्स की बात हो रही है बच्चों, इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। बिटवीन, तो इसका मतलब देखिए जब कभी भी बच्चों बात होती है इसकी बिटवीन की, मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं, जब कभी बात होती है बच्चों बिटवीन की तो 2 और 100 ये जो है ना बच्चों, ये दोनों, इन दोनों को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। और वैसे भी वो बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3, और वो बोल रहे हैं ऑड नंबर्स, ऐसे ऑड नंबर जो डिविजिबल बाय ओनली 3 हो, तो सिर्फ ऑड नंबर निकालने हैं, और वो भी ऐसे जो डिविजिबल बाय 3 हो बच्चों। और ऐसा भी नहीं सोच रहे हैं डिविजिबल बाय 3 है तो 12 को रख लेंगे, क्योंकि 12 एक ऑड नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप 3 के टेबल को सोच रहे होंगे तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ से चलते चलते आप 96 पर भी जाएंगे और 99 पर भी जाएंगे, पर आपको ना ये इंक्लूड करना है, ना ये करना है, ना ये करना है, क्योंकि दीज आर नॉट ऑड नंबर्स, आपको सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन में, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा आपके पास 21 आ जाएगा, इसी तरीके की चीज़ चलती रहेंगी, 99 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ए आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों 3, और अगर आप डी देखें तो आपके पास 9 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों 6, तो आपको 99, यानी कि आपको लास्ट टर्म पता है। अगर मैं यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताऊँ आपको तो ए एन = में कितना होता है, a प्लस में n-1 इंटू में बच्चों कितना होता है मेरे लाल बाल मेरे लड्डू गोपाल, तो बच्चों कितना होता है 99 यहाँ आ गया, a कितना हो गया 3 प्लस में n-1 इंटू में कितना आ जाएगा 6 ही आ गया। अगर आप माइनस कर देंगे इसे, 3 को इधर ले जाएंगे तो 96 आ जाएगा, इक्वल्स टू में n-1 इंटू में 6 आ जाएगा। 6 के टेबल से अगर कट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 6 आ जाएगा, n-1, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपके पास 17 आ जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 17 हो गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, इन सब का तो आपको सम निकालना है। तो SN क्या होता है बच्चों आप लोगों के पास, n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं। आपको n पता है 17/2, पहली टर्म कितनी है बच्चों 3 है, और आखिरी टर्म कितनी है बच्चों 99 है, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आप लोगों के पास बच्चों कितना आ जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा 102, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ गया। 17 इंटू में बच्चों 51 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, 7 पंजे 35, और यहाँ आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 एकम 5, और यहाँ 8 आ जाएगा। तो 7, 6 और 8 बच्चों यहाँ कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों। तो बी
इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि बी वाले जो ऑप्शन है आप लोगों के पास बच्चों उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट चीज़ आ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बच्चे इस क्वेश्चन को अगर जल्दी में पढ़ेंगे तो सिर्फ ऑड नंबर को उठा लेंगे, कई क्वेश्चन इसे जल्दी में पढ़ेंगे तो सिर्फ इवन नंबर को क्या या मल्टीपल ऑफ 3 उठा लेंगे, जिसमें इवन और दोनों आ जाएंगे। तो ध्यान रहे मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, बट आप लोगों को वहां पर इवन नंबर्स नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आप सभी लोगों को एक राय देना चाहूंगा, हैशटैग कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बच्चों कि 7th टर्म 7 के यानी कि n टर्म जो है वो nth टर्म के, मतलब कि अगर मैं nth टर्म का n टाइम्स कर दूं वो बराबर होगा अगर मैं mth टर्म को m टाइम्स कर दूं, यानी कि अगर मैं 7वीं टर्म को 7 बार उससे मल्टीप्लाई कर दूं और 11वीं टर्म को 11 बार उससे मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि m प्लस n जो होगा बच्चों वो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा। यानी कि अगर मैं 7 + 11 कर दूं यानी कि बच्चों 18वीं टर्म जो है मेरी 0 आएगी। इन्होंने कौन सी टर्म पूछी है बच्चों? 18वीं टर्म पूछी। और ऐसे सवालों में हमेशा वो पूछेगा भी यही। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि 5वीं टर्म 5 टाइम्स है 5वीं के, और 7वीं टर्म का अगर मैं 7 टाइम कर दूं तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। आप बिल्कुल मत सोचना बच्चों जो इसकी 12वीं टर्म आने वाली है, क्योंकि 7 5 12 होते हैं, उसकी 12वीं टर्म जो बच्चों 0 आने वाली है। नहीं तो अभी के अभी जो अभी आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इसका a और d निकाल लो। A7 का a प्लस कितना आ जाएगा? 6d आ जाएगा। A5 का कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? अल्टीमेटली सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से यहीं से निकाल लो। 5 टाइम्स A5 को क्या लिख सकते हो? a प्लस में 4d लिख सकते हो, इक्वल्स टू में 7a प्लस में 6d लिख सकते हो। मैं इसका प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये तो अब आप खुद भी कर सकते हो, देखना कैसे। 5a यहाँ आ जाएगा, 20d यहाँ आ जाएगा, 7a यहाँ आ जाएगा, 42d यहाँ आ जाएगा। तो अगर मैं a को इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ तो कितना आ जाएगा? 42d माइनस का वो भी प्लस में 20d इज इक्वल्स टू में 7a माइनस में 5 है, यानी कि बच्चों 2a यहाँ आ जाएगा, माइनस का 22d यहाँ आ जाएगा। 2 के टेबल से कट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर? 11, यानी कि माइनस का 11d इज इक्वल्स टू में a। अब मुझे एक बात बताइए, 12वीं टर्म निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था बच्चों? a प्लस में 11d। देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? a की जगह पे आप माइनस का 11d लिख सकते हो, तो माइनस का 11d प्लस में 11d, देख लीजिए कट हो गया, 0 आ गया। सिमिलर बच्चों इसके साथ होगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? a बराबर माइनस के 17d के हो जाएगा। तो जब आप 18वीं टर्म निकालने जाओगे तो फिर आप a प्लस में 17d लिखोगे, इसकी जगह क्या लिख पाओगे? माइनस 17d, प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों? 17d। कैंसिल आउट किया, कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास? यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आप सभी लोगों को? आइए जरा बच्चों हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। 2 डिजिट ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स 2 डिजिट के जो हैं बच्चों वो 11 से ही शुरू हो जाते हैं, 11 से शुरू हो जाते हैं। और कहाँ तक चलते हैं बच्चों? ये 99 तक चलते हैं, क्योंकि 11 13 एक के बाद है, यानी कि 2 का डिफरेंस रहेगा। तो 15 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। 97 यहाँ आ जाएगा और 99 यहाँ आ जाएगा। इन सभी का मुझे निकालना है बच्चों यहाँ पर सम। मैं आप लोगों को एक चीज़ और की भी राय दे सकता हूँ, पर खैर पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं दूसरा मेथड सिखाऊंगा इसका आप लोगों को। ए आप लोगों को पता है बच्चों 11 है, आप लोगों को ये भी पता है कि AN कितना है? 99 है। आप लोगों को ये भी पता है बच्चों D कितना है? प्लस का 2 है। तो ऐसे में अगर मैं AN बोलूँ, यानी अगर मैं n की वैल्यू निकालना चाहूँ कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर मैं ये देखना चाहूँ बच्चों, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं यहाँ पर a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d लिखूँगा, यानी कि यहाँ पे 99 लिखूँगा। a कितना हो जाएगा? 11 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है? 2 है। तो यानी कि 11 को इधर भेज दूंगा। 11 अगर बच्चों इसमें से माइनस होगा तो 88 हो जाएगा। n माइनस 1 और इधर 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करोगे 44 इज इक्वल्स टू में n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बच्चों? 45। क्लियर है? अच्छा, n की वैल्यू आप लोगों को मिल गई। जब बच्चों n की वैल्यू मिल गई तो आपको सम चाहिए, तो 45 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। पहली टर्म कितनी है बच्चों? 11, और आखिरी टर्म कितनी है बच्चों? 99, सॉरी 99 है बस। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो बच्चों 110 इंटू में 45 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। इसे करूंगा तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 55। तो 55 से करूंगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 चौक 20 तो 22। तो ऐसे ही बच्चों इसे लिखेंगे 5 7 4 2, तो 2475 आ रहा है बच्चों, जो कि 20 का ऑप्शन है, करेक्ट होगा। इसका एक और मेथड सिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को समझ में आए तो देखिए बच्चों,
अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि 1 से लेकर के 100 के बीच में आपको जाना है, आपको सिर्फ ऑड जो नंबर्स हैं उन्हीं का सम करना है। तो ऑड नंबर्स का सम जो होता है बच्चों वो n का स्क्वायर होता है। अगर आप स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स उठा लेते हैं 49, 50 उठा लेंगे आप, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के, क्योंकि देखिए अगर मैं 1 से लेकर के 10 तक जाऊंगा तो बच्चों इसमें 5 मुझे इवन नंबर्स मिल जाएंगे और 5 ही मुझे बच्चों क्या मिल जाएंगे, ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसे में अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप शुरू के 100 नंबर्स उठाते हो तो इसमें 50 नंबर आपको इवन मिल सकते हैं और इसी में बच्चों 50 नंबर आप लोगों को जो है बच्चों ऑड भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग की 50 ऑड नंबर्स होंगे उन सबका अगर मैं सम निकाल लूँ तो उसे क्या बोलेंगे आप, 50 का स्क्वायर, क्योंकि सबका सम क्या होता है, n स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों इन्होंने बोला 11 से शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 10 नंबर है 1 से लेकर 10 तक, उसमें 5 इवन होंगे, 5 ऑड होंगे। तो स्टार्टिंग के 5 ऑड अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ये 50 स्क्वायर है, यानी कि टोटल 50 नंबर्स का स्क्वायर है, 50 नंबर का सम है, 50 ऑड नंबर का सम है। -5 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि शुरू के 5 ऑड आप माइनस कर रहे हो इसमें से, क्योंकि वो तो इंक्लूड करने नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला 2 डिजिट वाले करने, 2 डिजिट वाले शुरू ही 10 के बाद होते हैं। तो यानी कि बच्चों अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे तो आप लिख सकते हैं बच्चों 2500, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 25, माइनस कर दीजिए 2475 आ गया। लीजिए बच्चों, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ढंग से थोड़ा सा एनालाइज करके निकालेंगे देन डेफिनेटली आप लोगों को ये वाला मेथड भी समझ में आएगा, हालांकि मैंने करवा भी दिया यहाँ पर। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। कहते हैं वो हमसे कि ए बी सी जो है बच्चों वो किस में है, आप सभी लोगों के पास ए बी सी जो है बच्चों वो AP में है। इसका मतलब बच्चों डायरेक्टली है कि B माइनस ए बराबर होगा C माइनस बी के, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हमसे पूछ रहे हैं कि A माइनस बी अपॉन में B माइनस सी की बात बताइए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पर लिखा हुआ है A माइनस बी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, B माइनस ए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, B माइनस सी। अगर बच्चों मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये B माइनस ए नहीं हो जाएगा। अगर बच्चों मैं नीचे इसमें से माइनस कॉमन निकालूँ तो ये C माइनस बी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर बच्चों मैं माइनस से माइनस हटा दूं तो क्या ये जो दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए हैं क्या ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो इसकी माइनस इससे करूँ या इसकी माइनस इससे करूँ सेम ही आएगा। यानी कि बच्चों ये ऊपर और नीचे सेम ही चीज़ लिखी हुई है। हमको बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बच्चों हमने इसकी कनपट्टी सुझा दी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि nth टर्म ऑफ एन AP, कोई nth टर्म है बच्चों हमारे पास, वो कितनी दे रखी है आप लोगों से, आप सभी लोगों को nth टर्म आप लोगों को दे रखी है 3 प्लस में 4n। कह रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। अरे बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दूसरी टर्म माइनस में पहली टर्म निकाल लो। भाई इसमें से पहली टर्म निकालना कौन सा मुश्किल है, n की जगह पे 1 रखो, 3 प्लस में 4 इंटू में 1 यानी कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो a1 कितना आ गया आपके पास 7 और a2 कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू में 2 यानी कि 8 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11। तो आपको निकालना है d, तो यानी कि 11 माइनस में 7 यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यानी कि बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी लोगों के पास C। क्लियर है? तो आइए ज़रा बच्चों और बात करते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के बारे में। तो अगला सवाल है बच्चों कि द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP -5 -10 -15, इस तरीके से हम लोगों को आखिरी का जो नंबर है वो आ रहा है माइनस का बच्चों 1000। अब माइनस का अगर 1000 आ रहा है तो मुझे आखिरी से 10वीं टर्म निकालनी है। एंड इफ़ आई रियली वांट कि भाई मुझे आखिरी से 10वीं टर्म मिल जाए तो मैं क्या करूँगा बच्चों। तो मैं उसे देखने के लिए मैं यहाँ पर देखिएगा ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो यहाँ पर है -5 -10 -15 इस तरीके से चल रहा है। तो माइनस का 1000 हो जाएगा बच्चों। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, इस पूरी की पूरी AP को आप उल्टा कर दीजिए। इससे पहले बच्चों क्या रहा होगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें बच्चों यहाँ पर तो इससे पहले रहा होगा यहाँ पे 990 माइनस का 995 माइनस का 1000, यही रहा होगा इसका। अब मान लीजिए बच्चों आप इसको उल्टा कर देते हैं तो यानी कि किस तरीके से लिखा जाएगा 1000 माइनस 995 माइनस 990 इस तरीके से चला जाएगा और आखिर में कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 15 माइनस का 10 माइनस का 5। उन्होंने बोला है फ्रॉम एंड, तो मैंने अपने एंड को ही अपनी स्टार्टिंग बना दिया। यही बच्चों मेरी अब पहली टर्म है और इसके यहाँ का बीच का डिफरेंस मुझे निकाल लेना है तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो A कितना है बच्चों हमारे पास माइनस का 1000 है, ठीक है। D कितना है बच्चों हमारे पास A2 माइनस में A1 होता है, यानी कि बच्चों मैं माइनस का 995 माइनस में माइनस का 1000 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस का 5 आ जाएगा बच्चों। D इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। मुझे निकालने क्या है बच्चों 10वीं टर्म निकालनी है। तो ये कितना होता है A प्लस में 9D होता है
ए कितना है बच्चों माइनस का 1000 और प्लस में 9 इंटू में कितना आ जाएगा 5, तो माइनस का 1000 में बच्चों अगर मैं प्लस का 45 जोड़ दूंगा तो माइनस 995 नहीं आ जाएगा ये, सॉरी 995 कह रहा हूँ, माइनस का 955 नहीं आ जाएगा ये, तो माइनस का 955 आ जाएगा। माइनस का बच्चों कितना आ जाएगा आप सभी लोगों के पास 955। मैंने इस सवाल में ज़्यादा कुछ किया ही नहीं बच्चों, जैसा ये दे रखा था बस मैंने इसको बच्चों उल्टा करके लिख दिया है और उल्टे में ही मैंने इसका काम कर दिया यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल है, जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत मुश्किल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, पर एक्चुअल में होता नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। a माइनस में 4b प्लस में 6c माइनस में 4d प्लस में e, ये बच्चों कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों को सवाल दिया गया है और आप सभी लोगों को इस सवाल का यहाँ से बच्चों जो है वो जवाब निकालना भी है। तो आप इस सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कहूँ कि यहाँ पर a प्लस में मैंने तो यहाँ पर e लिख दिया, प्लस में 6c लिख दिया, और यहाँ पर अगर मैं बच्चों इसमें से -4 कॉमन निकालूँ तो b प्लस में d आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके की कोई चीज़ आ रही है। मैं आप लोगों को कहता हूँ एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका यहाँ पे लगा देता हूँ, या फिर आप इसे शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत तेज़ी से इसके आंसर निकालने हैं। मैं कैसे निकालूंगा इसके आंसर बच्चों, बहुत बारीकी से और ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि A B C D E, ये जो A B C D E हैं ये सब किस में है बच्चों AP में है। तो आप अपनी तरफ से कोई ABCD मान लीजिए, 2 4 6 और 8 और 10, ये आपने कोई AP मान ली। ये भी तो भाई एक AP है कि नहीं है? है भाई, AP है, पूरी तरीके से AP है। अब बस आप कुछ मत करिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर दीजिए। भाई A की जगह पर क्या है, यहाँ पर A लिख दीजिए। E की जगह पर क्या है बच्चों 10 लिख दीजिए। 6 तो ये है ही, और C की जगह पे क्या है 6 है, माइनस में 4, B कितना है बच्चों 4 है, D कितना है बच्चों 8 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, माइनस में 4 और ये कितना है बच्चों 12 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो यहाँ 48 आ जाएगा, यहाँ पर ये बच्चों 48 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिया तो कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। दैट्स इट, 0 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कोई सी भी AP लिख दीजिए, मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10 लिखा है, आप 3 6 9 12 15 लिख दीजिए, या फिर आप 2 मतलब जो भी आप लिखना चाहें, 1 3 5 7 9 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सी AP बनाना चाहते हैं। मैंने ये बनाई, और कोशिश ये करिएगा कि ऐसी AP बनाएं जो कैलकुलेशन में ईजी हो, क्योंकि कैलकुलेशन भी आप ही को करनी है, किसी और को तो करनी नहीं है एग्जाम में, है ना। तो आइए बच्चों ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों हमारे बीच दिया गया है, ये हमसे कहा गया कि आपके पास ये A है, ये A प्लस D है, ये A प्लस में 2D है। आप हमें ये बता दीजिए बच्चों कि nth टर्म आप कैसे निकालेंगे। ये सिर्फ आप लोगों के फॉर्मूले की टेस्टिंग की गई है बच्चों इस क्वेश्चन में, तो आप अपने फॉर्मूले की टेस्टिंग में पास हो जाइए और C पर जाकर के जो है वो आंसर लगा दीजिए, क्योंकि ये होता ही है कि A प्लस में n-1 इंटू में D। ओके जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस सवाल में भी आपके फॉर्मूला टेस्टिंग की गई है। देखिए कितनी कमाल की बुक है हमारी किताब में, कितने कमाल के क्वेश्चंस हैं हमारी किताब में, कि आप सभी लोगों को हम क्वेश्चंस कराते कराते अचानक से फॉर्मूला भी रिवाइज करवा रहे हैं, ताकि प्योर फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रहे। क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मे भी शायद इस तरीके के सवाल CBSE तो नहीं पूछ सकती, लेकिन आप लोगों को कैसा महसूस होगा जब ये सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बुरा ना लगे, इस वजह से हम आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताते हुए चलते हैं। What is the sum of all the 3 digit numbers divisible by 8? पहला नंबर जो 8 से डिविजिबल होता है बच्चों वो 108 होता है, दूसरा होता है बच्चों वो 120 होता है। इस तरीके से चलता चला जाता है कहानी जो है बच्चों क्या रहती है, वो चलती चली जाती है, और जहाँ तक है ये 996 तक जाता है। अगर आप आखिरी नंबर निकालेंगे तो आखिरी नंबर जो आएगा आपके पास, जो 12 से डिवाइड हो रहा होगा, वो 996 वाला ही होगा। और इससे पिछला नंबर क्या होगा बच्चों, तो 984 होगा, और उसके बाद 996 होगा। दैट्स द आखिरी, दैट्स द लास्ट 2 नंबर्स, है ना। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो फॉर्मूला बना रखा है, मुझे इसकी A टर्म पता है, मुझे इसकी लास्ट टर्म पता है। यानी कि अगर मैं कुछ फॉर्मूला, ये कुछ इस तरीके से है, n/2 A प्लस में L बच्चों, कुछ इस तरीके से है। अब मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये तो कर लूँगा, लेकिन मुझे n तो पता नहीं बच्चों, तो बस n निकालने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल चलेगी, जो कि क्या होता है n-1 इंटू में D। लास्ट टर्म मुझे पता है तो 996 यहाँ लिख सकता हूँ। पहली टर्म 108 है, फिर प्लस में n-1 इंटू में कितना आ जाएगा D। 100 माइनस करूँगा तो 8 से 96 आ जाएगा, फिर 8 निकाल दूंगा 888 आ जाएगा। n-1 D कितना आ रहा है बच्चों 12 आ रहा है, 12 के टेबल से कट करूँगा यहाँ पर तो 84 पे आ जाएगा। 84 पे
7 आ जाएगा, 84 और फिर 48, 48 पे चौक आ जाएगा। तो n-1 यानी कि बच्चों आप लोगों के पास n की वैल्यू जो आ रही है वो 75 आ रही है। तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा 75/2। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 108 प्लस में 996, दैट्स इट। तो यानी कि बच्चों हमारे पास हमारा D जो है इसका पूरी तरीके से सही जवाब होगा D। करेक्ट है जी, बात समझ में आ रही है। देख लीजिए बच्चों D ही है जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स जो हैं वो किस में दे रखे हैं बच्चों, हमें AP में ऑब्वियस दे रखे हैं। तो कभी भी अगर 3 नंबर मानने होते तो हम क्या मानते थे, A माइनस डी। क्या मानते थे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, A माइनस डी A, और बच्चों हम लोग मानते थे A प्लस डी। तो अगर बच्चों आप इनका सम कर देते हैं, यानी कि आप क्या कर देते हैं बच्चों, A माइनस डी को D में जोड़ देते हैं, A प्लस में A प्लस डी जोड़ देते हैं बच्चों, तो D से D कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3A आ जाएगा। और सम दे कितना रखा है बच्चों आप सभी लोगों को 9, यानी कि बच्चों जो बीच वाली टर्म आ चुकी है बच्चों, यानी A जो है इसमें आ चुका है आपके पास 3। अब ऐसे में क्योंकि आप देखिए कैलकुलेट तो यही करेंगे बच्चों, मैं आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बीच में आपने A की वैल्यू 3 निकाली, यानी कि बीच में 3 आएगा, बीच में देख लो किस में 3 आ रहा है, यानी कि D इसका आंसर है। पर ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो पूरा आंसर चाहिए, तो मैं आपको पूरा आंसर निकाल के दे देता हूँ। 3 माइनस में D, यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा वो जो 3 प्लस में D इक्वल्स टू में कितना आ रहा है इनकी मल्टीप्लाई 24 आ रही है। इससे इसे कैंसिल करा 8 आ गए। ये क्या लिखा है बच्चों A प्लस बी, और ये क्या लिखा है A माइनस बी, तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस में बच्चों D का स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 8। D स्क्वायर को वहाँ भेज देता हूँ, ये 9 है, तो यहाँ पर बच्चों D स्क्वायर को वहाँ भेज देता हूँ, ये 9 है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल्स टू में D का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, 1 इज इक्वल्स टू में D का स्क्वायर। तो D की वैल्यू आप या तो प्लस माइनस रख लीजिए, या +1 रख लीजिए या -1 रख लीजिए, इट्स ऑल अप टू यू, नथिंग एल्स। क्लियर है जी। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 या -1। तो A यहाँ पर है, एक बार इसमें आप प्लस कर दीजिए इधर की तरफ, यानी 3 में प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। लीजिए बच्चों यही आ गया। क्लियर, ओके। -1 रख के भी निकाल सकते हो, पर वो ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई हम उसको रखेंगे नहीं। तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है आंसर। देखो 3 हमेशा बीच में रहेगा, क्योंकि A की वैल्यू 3 आई थी। अब वो बोल रहे हैं बच्चों हमसे कि pth टर्म P प्लस क्यूथ टर्म जो है वो m है। देखिएगा ज़रा, इफ़ P प्लस क्यूथ टर्म यानी कि A प्लस में P प्लस क्यू -1 इंटू में D कितना आ रहा है बच्चों m है। और वो बोल रहे हैं A P माइनस क्यू जो है बच्चों, यानी कि A प्लस में P माइनस क्यू -1 इंटू में D इज इक्वल्स टू में n है। तो आप बच्चों pth टर्म निकाल करके बता दीजिए हमें। ओके ओके, मेरी एक बात सुनिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2A आ जाएगा। और मैं D को कॉमन ही रहने देता हूँ, अंदर इन सबको जोड़ देता हूँ, P प्लस क्यू -1 प्लस में P माइनस क्यू -1 इक्वल्स टू में m प्लस n। अगर आप बहुत ध्यान से भी देखेंगे एक से, तो एक मिनट, मैंने ये चीज़ ना अभी अंदर वाले सही से साफ सुथरी नहीं लिखी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। P प्लस क्यू -1 और P माइनस क्यू -1 इस तरीके से आ रहा है, इंटू में D यहाँ चल रहा है इक्वल्स टू में ये। तो बच्चों अगर Q से Q चला जाएगा, आपके पास 2P होगा, 2 -1 होगा, यानी कि 2A प्लस में 2P माइनस 2 इंटू में D इज इक्वल्स टू में m प्लस n। यानी कि अगर बच्चों इसमें से मैं 2 निकाल लूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, A प्लस में P -1 इंटू में D इज इक्वल्स टू में m प्लस n। और इसका मतलब बच्चों लीजिए, काम तो बन गया यार, यहीं पर काम बन गया। यानी कि जो pth टर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, A प्लस में P -1 इंटू में D होती है, यही होती है। अब यहाँ पर देखना, 2 को अगर आप इधर डिवाइड में भेज देते हो तो A प्लस में P -1 इंटू में D इज इक्वल्स टू में m प्लस n डिवाइड बाई 2, ये नहीं आ रहा, देखो जरा यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है बच्चों, D इसका आंसर है। और देखिए जो उन्होंने बोला हमने वही निकाल के दिखा दिया, हमने प्लस करके देख लिया दोनों को, क्योंकि एक बार P प्लस Q जो था, क्योंकि हमें P को एग्जिस्ट रखना था, Q का साइन अपने आप ही डिफरेंट आ रहा था। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आप A को ऐड कर देना होता है, कुछ नहीं करना होता, क्योंकि Q को तो हमें एलिमिनेट करना ही था ना, Q को तो भगाना ही था ना भाई, Q को रख के कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स वाई Q को भी हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमें पता चला कि डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल लिया, pth टर्म निकाल लिए। और वो कितनी हो गई बच्चों, m प्लस में n डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, और देखते हैं जरा हमारा अगला सवाल क्या कहता है। P Q R S R इन AP, देखिएगा P Q R और S ये किस में है बच्चों, AP में है। इसका मतलब बच्चों कि आप ये कह सकते हैं कि
Q माइनस पी इज इक्वल्स टू में R माइनस क्यू इज इक्वल्स टू में S माइनस आर, Q माइनस पी R माइनस क्यू S माइनस आर। अब वो मुझसे बोल रहे हैं कि R माइनस क्यू निकालना है मुझे। क्या निकालना है? R माइनस क्यू, R माइनस क्यू ये रहा बच्चों। तो R माइनस क्यू तो बच्चों बराबर जो होगा किसके हो जाएगा? तो Q माइनस पी के हो जाएगा या S माइनस आर के हो जाएगा। S माइनस आर बच्चों डायरेक्टली हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें तो मेहनत भी करने की जरूरत है यार, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। हमने तो बस लिख दिया AP दे रखा है तो हम लोगों ने, क्योंकि माइनस में ही दे रखे हैं सारे के सारे और इसमें भी माइनस में ही पूछा हुआ, तो हम लोगों ने R माइनस क्यू यहाँ से निकाल लिया चीज़ों को। तो हमारा जो है बच्चों सी आंसर एग्जैक्टली करेक्ट हो गया। ठीक है, आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों कि 10th टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 4 9 14 4 4 5 5 जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे 254 लिखा होगा, यहाँ पे ये 5 बढ़ा होगा तो 5 कम करके कितना आ जाएगा? 249 आ जाएगा, और 5 कम करूँगा तो 244 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कहानी चल रही है बच्चों। अब आप क्या करेंगे? आप इसे दोबारा से उल्टा कर दीजिए। जैसे ऐसे ही एक सवाल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी था कि अगर मुझे 10th टर्म चाहिए होती तो मुझे क्या चाहिए होता? A प्लस में 90। लेकिन बच्चों कैसे? तो मुझे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 254 यहाँ पे इसको पहली टर्म बना दिया, फिर 249, फिर 244, ऐसे ही कम होते चला जा रहा है बच्चों। 14 9 और 4 आ जाएगा। तो यानी कि A की वैल्यू तो आपको पता चल गई बच्चों कितनी आ जाएगी? 254। D की वैल्यू बच्चों आपको पता चल जानी चाहिए 249 माइनस में 254, फिर यानी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5 आ जाएगी बच्चों। तो अल्टीमेटली आप लोग कह सकते हो A10 कितना हो जाएगा आपके पास? A कितना है? 254 और प्लस में 9 इंटू में माइनस का 5 आ गया। तो 254 माइनस में 45 ये हो गया, तो 45 और यहाँ 9 आ जाएगा, तो 209 आ जाएगा बच्चों आपके पास इसका जवाब। 10वीं टर्म जो हो जाएगी 209 हो जाएगी। और A ऑप्शन बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पर दिया भी गया है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। कहते हैं कि n-1th टर्म, यानी कि पहले तो इस बात का मतलब समझिएगा कि आप कभी भी जो n-1th टर्म वाला फॉर्मूला चाहिए आपको, यानी कि जब कभी भी आप तीसरी टर्म निकालने जा रहे हो तो आपको दूसरी टर्म मिल जाए। आप जब n की वैल्यू 4 रखें तो आपको तीसरी टर्म मिल जाए, जब n की वैल्यू 5 रखें तो आपको चौथी टर्म मिल जाए। n-1th टर्म का फॉर्मूला वो जानना चाहते हैं आपसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, वैसे भी 7 है यहाँ पर, 12 है यहाँ पर, 17 है यहाँ पर, 22 है यहाँ पर। A की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी है? 17 है यहाँ पर। D की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 12 माइनस में 7 यानी कि 5 आ जाएगा। तो n क्या होता है बच्चों? A प्लस में n-1 इंटू में D। तो बच्चों n-1 क्या होगा? बस n की जगह पे क्या रख देना होगा मुझे? n-1, यानी कि A प्लस में n-1 माइनस 1, A की जगह पे लिख दिया मैंने 7 प्लस में n-2, D कितना है बच्चों? 5 है, तो यानी कि 7 प्लस में 5n माइनस में 10 आ गया। क्लियर है? तो an-1 बच्चों कितना हो जाएगा? 5n माइनस में 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। 5n माइनस में 3 कहाँ पे आ रहा है बच्चों? D पे आ रहा है, यानी कि D जो है बच्चों आप सभी लोगों का कंप्लीटली बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्लियर हो गई भाई कहानी? देख लो जरा यहाँ पर। क्लियर है जी? आइए जरा, D इसका जवाब था बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाय दिस। nth टर्म आप लोगों को गिवन कर रखी है कि an क्या दे रखा है आपको? 3n प्लस में 3n ये चीज़ दे रखी है। 12 टर्म का सम चाहिए, तो यानी कि बच्चों n इज इक्वल्स टू में कितना रख सकते हैं आप? 12 रख सकते हैं। यहाँ पर A की वैल्यू निकालनी है तो A1 निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 3 इंटू में 1 प्लस में 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा आप सभी लोगों के पास। n की वैल्यू देखिए, Sn क्या होता है बच्चों? n/2। A प्लस में कितना होता है? L होता है। तो n कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 12/2। पहली टर्म बच्चों कितनी है आप लोगों के पास? पहली टर्म आपके पास 7 है, लेकिन आखिरी टर्म नहीं पता, तो A12 भी निकाल लो। तो 3 इंटू में 12 आ जाएगा बच्चों, प्लस में 4, यानी कि 36 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो इससे तो इसे यहाँ 6 आ जाएगा, तो 6 और यहाँ आ जाएगा 47, 7 6 42, यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 चौक 24 और यहाँ आ जाएगा 28, तो 282 आ रहा है बच्चों। यानी कि आप सभी लोगों का जो सही जवाब है बच्चों वो क्या हो जाएगा? 282। ओके, क्लियर है जी? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म, अब यहाँ पर हमें nth टर्म निकालनी है, ना ही n-1 निकालनी है ना ही कुछ। यहाँ पर 5 2 -1 -4 और -7,
तो बच्चों यहाँ पर a कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 5 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों d कितना हो जाएगा 2 माइनस में 5 यानी कि बच्चों माइनस का 3 हो जाएगा आप लोगों के पास। ओके गॉट इट। फिर इसके बाद बच्चों अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप मुझे क्या करिए nth टर्म निकाल दीजिए, तो मुझे पता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा d। a कितना है 5 है प्लस में n माइनस 1 d कितना है बच्चों यहाँ पर माइनस का 3, तो 5 माइनस का 3 प्लस का 3, तो यहाँ पर 8 माइनस में बच्चों कितना आ जाएगा 3n। a n इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 8 माइनस में 3n, 8 माइनस में 3n ये रहा बच्चों, 8 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों 3n आ जाएगा। क्लियर है। चलिए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, तो ये तो डायरेक्ट है बच्चों, इसके ऊपर तो फॉर्मूला भी किया था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, एक सवाल भी किया था। n का स्क्वायर इसका जवाब होता है। सो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को n स्क्वायर का मतलब भी समझ में आ गया, क्योंकि वो तो डायरेक्टली होता है कि अगर ऑड नंबर्स को हमें सम करना होता है तो शुरू के जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम n होता है, n का स्क्वायर होता है। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन क्या अभी तक आप लोगों ने चेकआउट किए हमारे वन शॉट वाली प्लेलिस्ट, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली प्लेलिस्ट, माइंड मैप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियोस में क्या किया है कि आप लोगों को ये बताया कि हर एक चैप्टर से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स में किया है, और ये मार्क वाइज वीडियोस। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।